न्यूज़ 18 इंडिया। और अब बात अबू धाबी की, जहां BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। आज शाम 6 बजे PM मोदी हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अबू धाबी में UAE के सबसे बड़े मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर भव्य हिंदू मंदिर की एक्सक्लूसिव और दिव्य तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के उद्घाटन के वक्त करीब 5000 श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। अबू धाबी में इस भव्य और दिव्य हिंदू मंदिर के उद्घाटन के लिए लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि साल 2018 में PM मोदी ने अबू धाबी में स्वामीनारायण मंदिर का शिलान्यास किया था। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में भी PM मोदी शामिल होंगे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये कल गार्ड ऑफ ऑनर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जिस तरीके से प्रिंस ने उनका स्वागत किया, पूरे UAE ने उनका स्वागत किया। और हमने देखा कि कैसे मोदी मोदी के नारे लगते हैं और भारत माता की जय के नारे लगते हैं। और ये तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर मात्र नहीं है, ये भारत और UAE के रिश्ते जिस कदर प्रगाढ़ हो रहे हैं। ये 7वां दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीते 10 सालों में। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया कि जब मैं 2015 में आया था, मैंने जिक्र किया इस बात का कि हिंदू मंदिर के लिए जमीन चाहिए, तो प्रिंस ने साफ तौर पर कहा था कि इस कदर हमारे रिश्ते अच्छे थे। और इस तरीके से उन्होंने अपना रुख रखा कि आप जहां लकीर खींच देंगे वो जमीन मैं आपको दे दूंगा। और वो उन्होंने करके दिखाया है बीते 10 सालों में हर एक क्षेत्र में। क्योंकि एक बहुत बड़ा हम कहें कि एक्सपोर्ट हम करते हैं UAE में कई क्षेत्रों में, चाहे वो पेट्रोलियम का क्षेत्र हो, चाहे कई और ऐसे क्षेत्र रहे हो, चाहे खान पान से जुड़ा हुआ क्षेत्र रहा हो। और इसीलिए हमारे रिश्ते और बेहतर होते जा रहे हैं। और UAE के साथ रिश्ते बेहतर होना आप इस लिहाज से समझिए कि UAE पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। आप ऐसे समझिए कि जब पाकिस्तान में खाने तक की किल्लत हो गई थी तो UAE सामने आया था कि पाकिस्तान को हम कर्ज दें। लेकिन बावजूद इसके जब जब कश्मीर राग पाकिस्तान छेड़ता है या जब जब बात वो करता है कश्मीर की या भारत की, तो UAE किनारा कर लेता है। UAE कहता है ये आपका आंतरिक मसला है, क्योंकि UAE जानता है कि भारत के साथ आपको अपने रिश्ते बेहतर रखने होंगे। क्योंकि एक हम बड़ा ट्रेड UAE के साथ करते हैं और हिंदू मंदिर का वहां बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि गल्फ के कंट्री में जहां मुस्लिम आबादी इतनी ज्यादा, वहां हिंदू मंदिर इस भव्य दिव्य तरीके से बनकर तैयार हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। बड़ी खबर, किसान दिल्ली कूच को लेकर अड़े हुए हैं। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों ने प्रदर्शन किया। इन्हें रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी किसान बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान पथराव की भी खबर आई। इसके बाद पुलिस ने किसानों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। तो आज एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी है किसानों की तरफ से और ट्रॉली ट्रैक्टर लेकर किसान जो हैं वो रवाना हुए हैं। 6 महीने का राशन तक भी उनके पास है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। और पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, उन्हें रोका गया। और खैर शाम होते होते किसानों ने अपना प्रदर्शन कल खत्म किया, लेकिन आज फिर एक बार दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं किसान। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बातचीत के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन अभी किसान जो हैं वो दिल्ली कूच की तैयारी कर चुके हैं। एक बार फिर से उन्होंने आज ये घोषणा की है कि वो एक बार फिर से दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। अलग अलग बॉर्डर्स को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और कोशिश ये है पुलिस और प्रशासन की तरफ से कि किसानों को दिल्ली तक ना पहुंचने दिया जाए। तो आज एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी किसानों ने कर ली है। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश की, पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े और ऐसे में कुछ किसान घायल भी हुए हैं। और ये लगातार किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर हमला किया गया पुलिस की तरफ से। और दूसरी तरफ जो खबर है वो ये है कि किसानों ने कल शाम अपना प्रदर्शन एक तरह से खत्म किया था, लेकिन आज एक बार फिर से वो दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। और किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर है। किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली ना पहुंच पाए, इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली के हर बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सुरक्षा के कड़े पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। और सुरक्षा के लिहाज से कई डिस्ट्रिक्ट्स में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर,
गाजीपुर बॉर्डर, उसके अलावा शंभू बॉर्डर जहां पर किसानों ने डेरा डाला हुआ है और आज एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी में है किसान। और सुरक्षा जो है उसके पूरे इंतजाम कर दिए गए, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, बैरिकेडिंग की गई, उन पे कंटीली तारें जो है बिछा दी गई हैं ताकि किसान आगे ना बढ़ सके। लेकिन किसान भी अड़े हुए हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर चले हैं। हमने अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाई थी। पंजाब से जब उन्होंने शुरुआत की, फतेहगढ़ साहिब से जब उन्होंने शुरुआत की, तो बड़ी कतारें जो हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली की लगी हुई थी और राशन भर के वो अपने साथ चले, यानी पूरी 6 महीने की तैयारी के साथ निकले हैं किसान। पिछले किसान आंदोलन में भी हमने देखा था, उन्होंने एक तरह से डेरा डाल लिया था, 8-9 महीने तक सिंगू बॉर्डर पर वो जम गए थे, उसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर पर भी। लेकिन इस बार पुलिस ने इंतजाम तगड़े किए हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। तमाम जो बॉर्डर्स हैं उनमें शंभू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, उसके अलावा सिंगू बॉर्डर हो, इन सब, गाजीपुर बॉर्डर, इन सब को एक तरह से यहां पर इंतजाम कर दिया गया पुलिस के द्वारा। और किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। तैयारी ऐसी है जिसे देखकर लगता है कि दिल्ली पुलिस इस बार कोई भी किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई, यानी पूरे 1 महीने के लिए एक तरह से दिल्ली से सटे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर चौकसी पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। उसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सिंगू बॉर्डर पर 3 लेयर्स में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ शंभू बॉर्डर की बात करें, टीकरी बॉर्डर की बात करें, इन इलाकों में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है और किसी भी तरह की चूक ना हो इसके इंतजाम कर दिए गए हैं पुलिस की तरफ से। उधर अगर दूसरी तरफ देखें तो किसानों के आंदोलन की एक तस्वीर हरियाणा के हिसार से भी सामने आई, जहां कुछ किसान टीकरी बॉर्डर के पास पहुंच गए, जमकर उन्होंने हंगामा किया। उन लोगों को वहां लगे सीमेंट की बैरिकेडिंग पर आंदोलन के बैनर भी उन्होंने लगाए। किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। तो देखिए, आप अलग अलग जगहों की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो वहां पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं, लेकिन किसान आंदोलन पर अड़े हुए हैं। इस बीच आपको बता दें सरकार की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसानों के प्रदर्शन पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर स्तर पर किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। 2014 से ही जब से मोदी सरकार आई, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसानों के कल्याण के लिए भी बहुत सारी योजनाएं लाए और इनको धरातल पर लागू भी किया। और मैं कहना चाहता हूं, हम पहले दिन से किसान कल्याण के लिए काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। और जब भी मांग उठी तब तब सरकार चर्चा के लिए आगे आई। हमारे मंत्री चंडीगढ़ भी गए, लगातार कई घंटे चर्चा में बैठे रहे देर रात्रि तक, और अंत तक टेबल पे बैठ के यही कहते रहे कि आइए आगे भी और चर्चा कर सकते हैं। हम नहीं गए, हमारे मंत्री नहीं गए, प्रदर्शनकारी चर्चा को छोड़ कर गए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सरकार सदैव चर्चा के लिए तैयार थी और आगे भी रहेगी। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे नए मुद्दे अगर चर्चा में जुड़ते जाएंगे तो उसका एकदम से निर्णय नहीं लिया जा सकता। अगर आप कहोगे WTO में से